यस। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस बार का दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट का एग्जाम। मेरे साथ हैं नेहा। और नेहा से हम लोग जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की, किस तरह से मेहनत की। क्योंकि जो मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मेहनत सफल हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो सीखने के लिए भी मिलती हैं। तो नेहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, नेहा की खास बात यह है कि उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया है। तो कुछ मैं सवाल पूछूंगा, नेहा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती है ना। क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो स्ट्रेटेजी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेहा, आपको बहुत सारी बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस। और फ्यूचर में थैंक यू भी सर। आप इसी तरह से सफलताएं प्राप्त करें, इसी विशेष के साथ मैं क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो नेहा, ये बताइए सबसे पहले कि अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने सोशियोलॉजी पढ़ाई की, सोशियोलॉजी में करियर बनाने का आपके मन में कब आया, बताइए। सर मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा नाम हाँ, नेहा अजमेरा है। नेहा अजमेर है। यस मैंने नेहा। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया है और अभी मैं एमए के फाइनल ईयर में हूँ। ठीक, अच्छा, एमए के फाइनल ईयर में हो। ग्रेट। यस और सर। इस बार मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि आप सब जानते हैं कि जितना कट ऑफ इस बार गया है, इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूजीसी नेट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ इतना हाई हो सकता है। ठीक, उसके बावजूद लिस्ट में अपना नाम बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हाँ नेहा, बताइए। राजस्थान से हैं आप, आपने मास्टर ऑफ यस आर्ट्स सर। किया था और अभी आपका एमए चल रहा है और आपने नेट क्वालिफाई किया है। बताइए कैसे आपने यस तैयारी की सर। थी। सर मैंने स्टार्टिंग में पहले यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की थी, तो सोशियोलॉजी हाँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। हम्म। तो इसलिए सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट तो तभी बन गया था कि हाँ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें हम्म। आगे स्कोप है, आप कुछ कर सकते हैं। तो फिर यूपीएससी के अटेम्प्ट किए थे मैंने, वो मैंने क्वालिफाई नहीं किए, वो क्वालिफाई हुए नहीं। फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन था दिमाग में कि लेकिन वो करना है। यूपीएससी यूपीएससी में जब आपने तैयारी की होगी तो आप एक चीज तो आपको मिल गया होगा सीखने के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि लाइफ में इंसान सक्सेस से ज्यादा फेलियर से सीखता है। तो आप मेहनत करने की क्षमता यस तो सर। आपके अंदर वहीं से आ गई, है कि नहीं। जब आपने यस अपना एम सर। इतना बड़ा रख लिया तो आपको ये पता था कि यार मेहनत करना है और मेहनत से तो पीछे नहीं हटना है। और चलो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लेकर ही मानना है। ये आपके मन में ये भावना आई होगी और यस उसने, सर। है ना, और यस सर। एनर्जी जब जो है। 2024 में जब नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो फिर उसके बाद में यही था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, कोई सा भी एग्जाम यस। क्वालिफाई तो करना ही है। यस। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया कि कौन कौन सा एग्जाम जो मेरी क्वालिफिकेशंस को मीट करेगा, और उसके हिसाब से मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। फिर मुझे आपकी वीडियोस मिली थी कि यूजीसी नेट हम्म। एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। फिर हाँ। आपकी वीडियोस में बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत इजी था, बहुत क्रिस्प हाँ। था। तो फिर मैंने मैंने यूट्यूब से आपकी बहुत सारी क्लासेस ली पहले। फिर उसके बाद में मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था आपका अच्छा, कोर्स। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 5 महीने समझ लीजिए। मतलब यस 5 महीने आपने बहुत लग के अच्छे से धुन करके मेहनत करी, है ना, और उसका यस सर। परिणाम फिर आपको डेली देखने के लिए मैंने मिला। काफी सिटिंग दी थी, क्योंकि यूपीएससी हम्म। के टाइम से सिटिंग कैपेसिटी तो थी। तो फिर हम्म। मैंने 8 8 आवर्स अराउंड, क्योंकि बहुत सारा कोर्स पहले हो चुका था, तो मैंने बहुत ज्यादा हम्म। रिकॉर्डेड वीडियोस देखी थी। देखे। रिकॉर्डेड वीडियोस को भी 2 से 3 बार देखा। ओके। फिर उसके बाद में आपने मैराथन सेशंस स्टार्ट किए थे लास्ट में, उनको वो देखा। भी। मास्टर क्लासेस यस। को भी साथ में देखा था। तो मतलब मैंने आपको पूरा कंटेंट कवर किया था, जो जितना मुझे मिल पाया था। वाह, गजब, ग्रेट। मतलब आपने कभी स्किप नहीं की क्लासेस को, और मेहनत करने से आप कभी नहीं बची नहीं। सर। आपका एक ध्येय था कि यार 3 4 महीने के अंदर क्वालिफाई करो, है ना। सबसे पहला मेरा सवाल है, जो सिंसियर सवाल है, सीरियस सवाल है, कि व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। आपकी क्या रणनीति रही, आपने कैसे टाइम टेबल बनाया, कैसे शेड्यूल बनाया, कैसे आप तय किया था कि आपको यार इसी दिसंबर वाले एग्जाम में ही आपको क्वालिफाई करना है।
और क्या आप पहले से सोच कर रखे थे कि दिसंबर में ही क्वालिफाई हो जाएगा? तो ऐसा यस, सोचा तो नहीं था, बट ये ज़रूर था कि अपना 100% देना है। अपना 100% देना है, राइट। हाँ, कि कुछ नहीं करने से बेटर है कि कुछ तो ले करना ही है। तो हाँ, काफ़ी कम टाइम था, तो मुझे पता था कि मुझे थोड़ा इस स्ट्रैटेजी को अपना ठीक रखना पड़ेगा। तो मैंने आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को ऐसे किया था कि मैं 3 महीने में आपका पूरा कोर्स कर लूँ, कि आप यस, जब लास्ट क्लास ले रहे हो तो तब मेरा 1 या 2 रिविजन्स तो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाए, रिवीजन, वेरी गुड। रिवीजन पे यस, यस। बहुत फोकस किया है इन्होंने। इन्होंने ये सोचा कि यार 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करें और फिर उसके बाद रिवीजन जो है, और रेगुलर रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, नेहा जी बताइए। यस सर। और सर, जो आप जो क्लासेस में जो भी पॉइंट बोलते थे कि हाँ, ये सर्च करो या ये लिख लो कहीं पे, तो वो मैंने बहुत किया है। यस, तो मेरी वो आदत हमेशा क्लास में रहती है कि मैं उसमें लिख देता हूँ कि यार वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 में ये सवाल पूछा जाएगा। और ऐसा होता भी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं, है ना? ये यस आपने भी सर। देखा होगा, है ना? और और सर, उससे मैंने क्या काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हाँ, बहुत सारे अच्छा, शॉर्ट नोट्स भी वेरी बनाए गुड। थे। हम्म, और पेपर 1 की और पेपर 2 की सेपरेट नोटबुक्स बनाई थी। और आपकी जो बुक थी मार्केट में, वो भी थी मेरे पास। अच्छा, उसको भी पढ़ लिया आपने? यस सर। उसमें भी ग्रेट, काफ़ी अच्छा कंटेंट था, तो मैंने वो भी कवर अप किया था। ठीक है। तो हालांकि आपने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि विच बुक और विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विच स्टडी मटेरियल यू रेफर टू क्रैक दिस एग्जाम? कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्या स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में? तो मटेरियल तो बहुत रिस्ट्रिक्ट किया था, बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं था। तो मुझे हम्म, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी थी और मल्टीपल यस, रिविजन पे फोकस करना था। तो मैंने सिर्फ आपकी बुक ली थी, और आपकी जो पेड क्लासेस थी, यूट्यूब क्लासेस थी, मास्टर क्लासेस थी, उनको बहुत बार देखा था। मतलब एक क्लास हम्म, को मैंने पेड वाली को तो शायद 4 से 5 बार देखा है, हर क्लास को। अच्छा, देखिए तो रिवीजन मुझे का ये बहुत स्ट्रिक्ट अच्छा एक करके। तरीका। यस सर। तो आपने सिर्फ मुझे ही फॉलो किया इसका मतलब? यस सर। सर, आपने एक बार बोला भी था कि फुल्ली, अगर फॉलो करना है तो किसी एक को करो, क्योंकि सबके हाँ पीछे हाँ जाने से रिजल्ट नहीं हाँ, मिलता। यस, राइट। तो नेहा, यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन, यस। दूसरा पेपर टू। और हम लोगों को क्या है, कहीं ना कहीं जब कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो हमको पेपर वन और पेपर टू में एक एकदम परफेक्ट बैलेंस बना करके चलना होता है। हम लोगों को ये नहीं कर सकते कि यार पेपर वन में कॉम्प्रोमाइज कर लो या पेपर टू में कॉम्प्रोमाइज कर लो। और अब वो वाली भी बात नहीं रह गई कि आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ के चले जाएं, या क्योंकि अब तो आपको, क्योंकि जब कट ऑफ हाई जा रहा है तो आपको पूरा पढ़ के जाना ही। तो वो बैलेंस आपने कैसे क्रिएट किया? कितने घंटे आप पेपर वन को देते थे, कितने घंटे आप पेपर टू को देते सर, मैंने पेपर वन की जो टेक्स्ट बुक के टीचर्स थे उन्हीं से कवर किया था। उसके थे? लिए भी अच्छा, मैंने ज्यादा सोर्सेज नहीं रखे थे। और हम्म, मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि 6 आवर्स मैंने सोशियोलॉजी को दिए थे, 3 to 4 आवर्स मैंने पेपर वन को दिए थे डेली। ठीक। तो ताकि 3 महीने में दोनों पेपर्स कवर अप हो जाए, और लास्ट में मैंने 1 मंथ मॉक पेपर्स लगाए थे। मॉक पेपर अच्छी तरह से लगाए, है ना? हाँ, वो मैंने और जो मास्टर 50, अराउंड क्लासेस, 50। जो मास्टर क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उसमें तो हाँ आप सर, कर वो ही मैंने रहे थे साइड बाय साइड एमसीक्यू। देखते थे। यस हाँ, सर। सही। मतलब कोई चीज स्किप नहीं करना, मॉक टेस्ट भी आपने किया, यूट्यूब क्लासेस यस भी सर। आपने देखी, मास्टर क्लासेस भी आपने देखी, है ना? और पेपर वन के लिए भी आपने सफिशियंट टाइम रखा कि 3 से 4 घंटे आप पेपर वन को यस दे रही सर। थी, और लगभग 6 घंटे जो है वो आप सोशियोलॉजी को भी दे रहे थे। ठीक, और आपने नोट्स भी बनाया, बकायदा आप नोट्स तैयार कर रहे थे। वेरी गुड। तो देखिए ऐसा, अब हम लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं तो ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जब आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो उस लक्ष्य को आपको, एक तो टेस्टिंग होती है, एक नेचुरल टेस्टिंग होती है, प्रकृति जो है वो आपको टेस्ट करती है कि आप अपने लक्ष्य पे कितना टिके रहते हैं। तो उसको टेस्ट करने का उसका तरीका होता है, आपके लाइफ में जब आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, तो कौन से वो प्रॉब्लम्स आए और कैसे आपने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा, कैसे आपने उन प्रॉब्लम्स को चैलेंज किया? तो प्रॉब्लम्स तो थी। फर्स्ट हम्म, प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही आ गई थी कि
जो सिलेबस था, मैंने पहले यूपीएससी किया था, तो यूपीएससी के और नेट के सिलेबस में काफी डिफरेंस है। नेट हाँ। का पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो मल्टीपल फैक्ट्स आपको रिवाइज करने होते हैं, टिप्स पे रखने होते हैं। तो पहला चैलेंज ये था, तो इसके लिए ही मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे कि उसको हम्म, एड्रेस करेगी ये चीज। सेकंड ये था कि टाइम टाइम शॉर्टेज भी था, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो बहुत पहले से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से पढ़ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे 5 महीने में इतना करना है कि मेरी मेहनत उनके बराबर होनी चाहिए, अगर उनके साथ में पेपर देना है। हम्म, हम्म, और थर्डली एक एक ये था कि जो लेजीनेस जो बच्चों में रहती है, वो मुझ में भी थी कि नहीं, आज हाँ। पढ़ने का मन नहीं है, आज नहीं है। पर फिर दिमाग में यही था कि अगर आज भी नहीं किया तो फिर कल भी नहीं होगा, और ऐसे कभी यस। सिलेक्शन भी नहीं होगा। अपने लक्ष्य को हमेशा आपने तैयार रखा है ना, यस सर। तो ध्यान वही रखा। माइंड में था कि नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी का एक फेलियर में, एक अटेम्प्ट में फेल हो चुकी थी, तो वो नहीं चाहिए था कि वापस, कि यूजीसी नेट में भी अगर रिजल्ट नहीं मिले। तो वो एक चीज थी जो पुशअप करती थी रोज कि नहीं, आज भी पढ़ना है। और मैंने सर हम्म, एक चीज जो की थी, वो मैंने कभी भी संडे मंडे ऐसा चीज नहीं किया था। मेरे हाँ, टाइम टेबल में कोई संडे नहीं था, कोई मंडे नहीं था, छुट्टी क्योंकि नहीं जो थी। संडे छुट्टी बिल्कुल नहीं थी। हाँ। कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया था कि मुझे आज सिर्फ रिवीजन करना है, आज कोई क्लास नहीं लेनी है। मैंने रोज एक सेम टाइम टेबल फॉलो किया था कि क्लास भी लेनी है और रिवीजन भी साथ में करना है। तो ये चीज ग्रेट। मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि माइंड इससे डाइवर्ट नहीं हुआ कि चलो संडे है तो मौज मस्ती करनी है या फ्री रहना है। तो उसने उस चीज ने मुझे काफी हेल्प की। जो और लास्ट मोमेंट पे जो मेरे नोट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, कि लास्ट मोमेंट पे जब आपने बोला था कि एक दिन पहले रिवीजन कैसे करें, तो एक दिन पहले रिवीजन आपकी नोटबुक से ही किया जा सकता है। यस। बिल्कुल सही नेहा। नेहा, मुझे 3 लोग या 3 कोई ऐसी चीजें बताइए जिसने आपके सफलता में बहुत सपोर्ट किया, जिसका आपका जो कंट्रीब्यूशन, आप ये नहीं कह सकते कि यार इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वो 3 चीजें। तो फर्स्टली कि आपको एक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, फर्स्टली आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी। सेकेंडली फैमिली और टीचर्स, तो मैंने आपकी गाइडेंस को बहुत फॉलो किया, जो और जो फैमिली मेंबर्स ने बोला कि नहीं, तो वो ये करना है, डेली पढ़ाई करनी है, तो वो सारी चीजें मैंने बहुत फॉलो की। तो फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया। और एज अ मेंटोर आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, जो भी आप बताते थे वो मैं हमेशा सुनती थी कि हाँ सर ने ये बोला है, अगर ये चीजों के ईयर्स देखने हैं तो फिर मैं देखती थी उनको कि हाँ ये देखना ऐसे है। करना है। और एक टाइम जो सबसे कम था, वो था टाइम। तो फिर एक उस पे कि रोज का एक शेड्यूल था कि 6 की मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो उठना है, और रिवीजन रोज करना है तो वो भी करना है। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीज ही थी जो मुझे बहुत हेल्प करी, और फिर यस। उसके बाद में भी रिजल्ट आया। मतलब सही गाइडेंस, रीजन और फैमिली सपोर्ट। रिवीजन, ये गाइडेंस और फैमिली सपोर्ट, ये 3 चीजें जो हैं वो आपके मंत्र रहे हैं सक्सेस के लिए। नेहा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें कर लीजिए या ये चीजें कर लीजिए, सफल हो जाएंगे आप। सर, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अब जिसको भी क्वालिफाई करना है, कि एग्जाम बहुत डुएबल है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नहीं कर सकते, या सिर्फ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर बहुत नॉर्मल है, बट आपको समझ के आगे बढ़ना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक लाइन पढ़ी, आपको उसका मतलब नहीं पता और आप आगे बढ़ गए, क्योंकि अभी पेपर थोड़े डेप्थ में आते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको उन चीजों की नॉलेज भी होनी जरूरी है। आप सिर्फ फैक्ट रिवाइज कर नहीं कर सकते, आपको थोड़ी बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज पे। और सेकेंडली आपको जो भी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, उस उसको एक क्रिस्प तरीके से याद करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं से भी आप कंटेंट आज भी ले रहे हैं, नेक्स्ट डे ले रहे हैं, थर्ड डे ले रहे हैं। आपको कंटेंट को कम रखना है, पर उसके मल्टीपल रिविजन्स करना है। यस। और रिविजन्स के साथ साथ आपको ये अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हैं। और उसके लिए आप मॉक मॉक पेपर्स रोज लगा सकते हैं। तो वो आपको एक गाइड करेंगे कि हाँ, आप किस दिशा में हैं और आपका पेपर
सब कितना सही जा रहा है। तो मेरे मॉक पेपर्स में ठीक नंबर आते थे, अराउंड 240, 230। तो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, अपना होगा, अपना क्लियर होगा। कभी भी ये नहीं लगता था कि नहीं, अपने आप से नहीं हो पाएगा, या नहीं मुझसे नहीं होगा। हम्म। तो वो एक खुद में ट्रस्ट रखना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेपर सब कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि हम नहीं, कोई और बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये मन में ये नहीं आना चाहिए, यस, फिर आप कर सकते हैं। बिल्कुल। नेहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और जो आपकी एडवाइस है कि कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, और जो समय है ना उसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं, ये कीजिए और सफलता 100% आपको भी मिलेगी, जिस तरह से नेहा को सफलता मिली है। स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए, सिस्टमैटिक वे में तैयारी कीजिए। जो आपके टीचर हैं, जो वो बातें कह रहे हैं, उस बात को मानिए। ठीक, 100% आप सफल हो जाएंगे। तो नेहा, आपके भविष्य की काम, अच्छे भविष्य की कामना के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और नेहा, हम चाहते हैं कि आप आने वाले भविष्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य उज्जवल कर सकें और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, और जो भी आप काम करें उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू वेरी मच नेहा। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए पूछिए। सर, जैसे ये इंटरव्यू तो हो गया ना पूरा? हाँ, हो गया, वो अभी रिकॉर्डिंग है, उसको एडिट कर देंगे। हाँ। तो सर, मुझे आपसे पूछना था कि अभी जैसे जेआरएफ के लिए मैं वापस प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर हाँ। इस बार जेआरएफ हो जाए तो। और फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसे राजस्थान वाली करंट की मेरी तैयारी नहीं है। और पर मुझे जैसे यूपीएससी में काफी इंटरेस्ट है, तो मैं वापस हम्म। यूपीएससी की तरफ जाना चाहती हाँ, सही हूँ, है। ये नेट। तो सर, ये आपको डिसीजन ठीक लग रहा है ना मेरा? हाँ, और आप मुझसे एक काम करना ना, आप मुझसे, वैसे भी आप मुझसे ना कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ओके। मैं आपको और भी चीजें जो है जानकारी वो दे दूंगा। देखो क्या है कि ठीक है, जेआरएफ तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देख रहा हूँ जो जेआरएफ करने के बाद, जैसे जेआरएफ कंप्लीट हो गया, जब तक जेआरएफ चला तब तक तो बहुत अच्छा था भाई, अच्छी खासी, मतलब पे मिल रही थी उनको एक तरह से, है ना, जेआरएफ रिसर्च कर रहे हैं। और लेकिन फिर जेआरएफ के बाद वो वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत हुई। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जेआरएफ कर रहे हैं या अपना पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब कौन दिलाता है हमें? हमारा असिस्टेंट सर, प्रोफेसर। वही दिलाता है। हाँ, तो अल्टीमेटली आपकी जो एक सिक्योर्ड जो फ्यूचर है ना, वो असिस्ट, मुझे ऐसा लगने लगा है अभी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ज्यादा सिक्योर्ड है। तो देखो नहीं पीएचडी सर, में। उसका मैंने हाँ। सोचा है कि हाँ। 2026 का प्रीलिम्स अगर नहीं होता है, हाँ। तो मैं फिर इसी एग्जाम को क्वालिफाई करूँ, जो हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान का, उसका। हाँ, और राजस्थान ओके। में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इसमें। हाँ, तो यस। वो, और तब तो मैं, क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास में कराता नहीं था अलग से, और तब वो क्लासेस देख करके जो यूजीसी नेट वाले बच्चे थे वो वहां क्वालिफाई कर गए, जबकि सिलेबस काफी डिफरेंट है। लेकिन एक वो होता है ना, एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है सक्सेस का, तो वो चीज यस हो सर। जाता है और उसका फायदा जो है वो मिलता है। जैसे अभी आपने अब एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो अब आपका डर जो है ना वो खत्म। अब आप यस कोई सर। भी एग्जाम दोगे ना सोशियोलॉजी का, आपका वो क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए अगर जैसे मान लो 2026 में भी आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और उसके बीच में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है तो दे दो। यस सर। सर, मैंने आपका बैच हाँ। ज्वाइन कर रखा है, वो तो उसकी की अच्छा, पढ़ाई तो मैं असिस्टेंट अभी प्रोफेसर वाला वही भी पढ़ बैच रही हूँ। ज्वाइन किया है आपने? यस सर। ओ, गुड। फिर तो क्योंकि आपको इसके नहीं सर रोक मैं सकता नोट्स अभी कोई। बना रही हूँ। हाँ, फिर आपको नहीं, आप नहीं रोक सकता कोई, वो फिर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप यूपीएससी बैकग्राउंड से आए हो, आप मेहनत करते हो। यहाँ पे एक दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं करते। हालांकि अब तो आपको तो पता ही है, आप ग्रुप में हो, उसमें सिलेक्शन तो बहुत बच्चों का होगा है, और मैंने तो केवल कुछ
बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ये जो आप देख रहे हो ना नंबर्स, तो ये नंबर मेरे ख्याल से 20% ही होंगे। क्योंकि क्या है कि ओके। हम सर्च नहीं करते ना, जिस बच्चे ने हमें बता दिया उसको इंक्लूड कर दिया उस ग्रुप में। तो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लिस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है कि कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन ने उनको नहीं मालूम था कि आप मेरे से पहले से संपर्क में हो, है ना? आपने अभी मैंने मैसेज देखा कि आपने बोला कि कोई गूगल मीट है क्या, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बैकएंड टीम ने कांटेक्ट किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब करीब कुछ नहीं तो 400 के करीब सिलेक्शंस हुए होंगे। यस सर। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो ठीक है, उसको मतलब आप में मेहनत करने की देखो क्या होता है, जब हमारा वक्त सही होता है हमें तभी सब कुछ कर लेना चाहिए, है ना? तो अभी जब सब अच्छा चल रहा है तो उसको मतलब अभी ही आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, असिस्टेंट हाँ प्रोफेसर की भी सर, मैंने फिल क्वालिफाई कर कर लीजिए। रखा है वो। अगर जेआरएफ हो हम्म, जाएगा तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पहले दूंगी, क्योंकि हाँ। मैं उसकी तैयारी अभी रहेगी और मैंने फॉर्म भी फिल कर हम्म, दिया। एग्जाम देना ही चाहिए। ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है ना? थैंक यू सर। नेहा, हाँ।